नमस्कार अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल होम्योपैथी क्योर आल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मधुमेह शुगर डायबिटीज के बारे में। इंसुलिन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इंसुलिन। मधुमेह समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि इंसुलिन के अभाव में कैसे हमारा शरीर कार्य करता है या हमारे शरीर में ग्लूकोज का चयापचय कैसे होता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाले भोजन के रूप में माना जाता है और हमारे भोजन के एक महत्वपूर्ण भाग में कार्बोहाइड्रेट होता है। हम जब कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो पेट में जाकर ऊर्जा में बदलता है जिसे ग्लूकोज कहते हैं। इस ऊर्जा को हमारे शरीर में मौजूद लाखों कोशिकाओं के अंदर पहुंचना होता है ताकि हमारी कोशिका ग्लूकोज को जलाकर शरीर को ऊर्जा पहुंचाएं। ये काम तभी संभव है जब हमारे अग्न्याशय पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन उत्पन्न करें। इंसुलिन एक हार्मोन है जो आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा के चयापचय को नियंत्रित करता है। बिना इंसुलिन के ग्लूकोज कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर सकता है और रक्त वाहिकाओं में एकत्रित हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति को वो शक्ति नहीं मिल पाती जो उसे चाहिए और व्यक्ति मधुमेह से ग्रस्त हो जाता है। मधुमेह शुगर क्या है? व्हाट इज डायबिटीज? मधुमेह शुगर एक ऐसा रोग है जिसमें रक्त में मौजूद शुगर या ग्लूकोज का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। खाना खाने से हमें ग्लूकोज मिलता है और इंसुलिन नामक हार्मोन इस ग्लूकोज को शरीर की कोशिकाओं में जाने में मदद करता है ताकि उन्हें ताकत मिल सके। मधुमेह के सबसे सामान्य लक्षण होते हैं बार बार पेशाब आना, तेज प्यास व भूख लगना, वजन बढ़ना या असामान्य कम होना, थकान, कट या घाव लगने पर उनका जल्दी ठीक न हो पाना, पुरुषों में यौन संबंधी समस्याएं और हाथ पैर में गुदगुदी महसूस होना या उनका सुन्न होना। समय के साथ साथ खून में बहुत ज्यादा ग्लूकोज होने के कारण कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इससे आपकी आंखों, किडनी और नसों को नुकसान हो सकता है। शुगर के कारण हृदय संबंधी समस्याएं और स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। गर्भवती महिलाओं को भी डायबिटीज हो सकती है। इसका पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। एक नामक एक टेस्ट होता है जिससे ये पता चलता है कि आप अपनी शुगर को कितनी अच्छी तरह से नियंत्रित कर पा रहे हैं। व्यायाम करना, वजन पर नियंत्रण रखना और सही आहार लेना आपकी शुगर को नियंत्रित कर सकता है। आपको अपने ब्लड शुगर के स्तर का ध्यान रखना चाहिए और अगर डॉक्टर ने आपको दवाएं दी हैं तो उन दवाओं को बताए गए तरीके से समय पर लेना चाहिए। मधुमेह शुगर के प्रकार, टाइप्स ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज के सबसे मुख्य प्रकार हैं डायबिटीज टाइप 1, डायबिटीज टाइप 2 और जेस्टेशन डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में आपका शरीर इंसुलिन नहीं बना पाता है। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली अग्न्याशय में मौजूद उन कोशिकाओं को खत्म कर देती है जो इंसुलिन बनाती हैं। टाइप 1 डायबिटीज की समस्या आमतौर पर बच्चों और युवाओं में देखी जाती है, हालांकि ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। टाइप 1 डायबिटीज से ग्रस्त व्यक्ति को जीवित रहने के लिए रोजाना इंसुलिन लेना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में शरीर या तो इंसुलिन बनाता नहीं है या उसका सही से उपयोग नहीं करता। डायबिटीज का ये प्रकार किसी भी उम्र में हो सकता है, बचपन में भी। हालांकि ये ज्यादातर मध्यम आयु वर्ग के लोगों या बूढ़े लोगों में देखी जाती है। डायबिटीज का ये प्रकार सबसे आम है। जेस्टेशन डायबिटीज। कई महिलाओं को प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो जाती है। ज्यादातर मामलों में डिलीवरी के बाद ये डायबिटीज ठीक हो जाती है। हालांकि जेस्टेशन डायबिटीज होने के बाद आपको टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। कभी कभी महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान टाइप 2 डायबिटीज भी हो जाती है। मधुमेह शुगर के लक्षण, डायबिटीज सिम्पटम्स। डायबिटीज के 3 प्रमुख लक्षण हैं। ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा भूख लगना, पहले से अधिक पेशाब आना। डायबिटीज के शुरुआती लक्षण खून और पेशाब में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने से संबंधित होते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के लक्षण एक जैसे होते हैं। डायबिटीज के अन्य लक्षण, शरीर में पानी की कमी, वजन बढ़ना या कम होना, घाव, छाले या कट जल्दी ठीक न हो पाना, थकान, त्वचा में खुजली, मतली, मुंह सूखना,
उल्टी, इन्फेक्शन के प्रति संवेदनशीलता बढ़ना, धुंधला दिखना। शुगर के दौरान आपका शरीर आमतौर पर निर्जलित हो जाता है। निर्जलीकरण में आपको बहुत प्यास लगती है। रक्त में अतिरिक्त शुगर की उपस्थिति के कारण गुर्दे रक्त को साफ करने के लिए अधिक काम करने लगते हैं और मूत्र के द्वारा अतिरिक्त शुगर को शरीर से बाहर निकालते हैं। इस कारण बार बार पेशाब आता है। अत्यधिक प्यास लगना और बार बार पेशाब आना यह मधुमेह होने के प्रमुख लक्षण हैं। कोशिकाओं में ग्लूकोज नहीं पहुंचने के कारण शरीर की ऊर्जा आपूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पाती है और मधुमेह का रोगी हमेशा थकान महसूस करता है और उसे जल्दी भूख लगने लगती है। शुगर से पीड़ित दोनों पुरुषों और महिलाओं को हाथ और पैर की उंगलियों के बीच, गुप्तांगों के आसपास और स्तन के नीचे यीस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। वजन में कमी, मतली और उल्टी, बाल गिरना, धुंधली दृष्टि, त्वचा का सूखापन या खुजली होना मधुमेह के कुछ अन्य लक्षण हैं। मधुमेह शुगर के कारण डायबिटीज कॉजेस। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज का सटीक कारण अभी तक पता नहीं चला है। हालांकि इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि टाइप 1 में आपका इम्यून सिस्टम आपके पैंक्रियास के इंसुलिन बनाने वाले सेल्स को खत्म करने लगता है और टाइप 2 जेनेटिक और पर्यावरणीय कारकों की वजह से पैंक्रियास इंसुलिन की पर्याप्त मात्रा नहीं बना पाता है। टाइप 1 डायबिटीज के कारण। टाइप 1 डायबिटीज का सटीक कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि इसमें आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली, जो सामान्य रूप से खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस से लड़ती है, आपके अग्नाशय में मौजूद इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को खत्म करने लगती है। इसके कारण आपके शरीर में इंसुलिन बहुत कम बचता है या बचता ही नहीं। इससे शुगर कोशिकाओं में जाने की बजाय खून में जमा होने लगती है। ऐसा माना जाता है कि टाइप 1 डायबिटीज आनुवांशिकी और पर्यावरणीय कारकों एक संयोजन से होती है। हालांकि अभी भी इसके कई कारक स्पष्ट नहीं हैं। टाइप 2 डायबिटीज के कारण। टाइप 2 डायबिटीज में आपकी कोशिकाएं इंसुलिन के कार्य में बाधा उत्पन्न करने लगती हैं और आपका अग्नाशय इस बाधा से उभरने लायक इंसुलिन नहीं बना पाता। शुगर कोशिकाओं में जाने की बजाय आपके खून में जमा होने लगती है। टाइप 2 डायबिटीज के सटीक कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि ये आनुवांशिक और पर्यावरणीय संबंधी कारकों के कारण होता है। टाइप 2 डायबिटीज और वजन ज्यादा होने का आपस में संबंध है, लेकिन इससे ग्रस्त हर व्यक्ति का वजन ज्यादा नहीं होता। जेस्टेशनल डायबिटीज। गर्भावस्था को सुरक्षित व सही रखने के लिए गर्भनाल कुछ हार्मोन बनाती है जिनके कारण कोशिकाएं इंसुलिन के कार्य में बाधा डालने लगती हैं। आमतौर पर इसकी प्रतिक्रिया में आपका अग्नाशय पर्याप्त मात्रा में एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाता है, हालांकि कभी कभी अग्नाशय ऐसा नहीं कर पाता। जब ऐसा होता है तो आपकी कोशिकाओं में ग्लूकोज बहुत कम जा पाता है और ज्यादा ग्लूकोज खून में रह जाता है, जिसके कारण जेस्टेशनल डायबिटीज की समस्या होती है। डायबिटीज के जोखिम कारक क्या होते हैं? टाइप 1 डायबिटीज के जोखिम कारक। प्रतिरक्षा प्रणाली का कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाना। आहार संबंधी कारक, आहार में विटामिन डी कम लेना और बच्चे को बहुत जल्दी गाय का दूध पिलाना शुरू कर देना। पारिवारिक कारक, अगर आपके माता पिता या किसी भाई बहन को टाइप 1 डायबिटीज है तो आपको भी ये होने का खतरा बढ़ जाता है। पर्यावरणीय कारक, कोई वायरल बीमारी होने के कारण टाइप 1 डायबिटीज हो सकती है। टाइप 2 डायबिटीज के जोखिम कारक। वजन, आपके टिश्यू जितने मोटे होंगे आपकी कोशिकाएं इंसुलिन के कार्य में उतनी ही बाधा डालेंगी। असामान्य कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड स्तर, अगर आपके शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल या अच्छे कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम है तो आपको टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा अधिक होता है। ट्राइग्लिसराइड का स्तर ज्यादा होने के कारण भी टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। शारीरिक गतिहीनता, आप शारीरिक रूप से जितने कम एक्टिव रहेंगे आपको टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा उतना ही अधिक होगा। शारीरिक गतिविधि करने से वजन नियंत्रित रहता है और ग्लूकोज का उपयोग एनर्जी के रूप में होता है।
हाई ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg से अधिक होने के कारण टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। पारिवारिक कारक, माता पिता या किसी भाई बहन को टाइप 2 डायबिटीज होने के कारण आपको ये होने का खतरा भी बढ़ जाता है। पीसीओएस, महिलाओं में पीसीओएस होने के कारण टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। उम्र, टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा उम्र के साथ बढ़ता रहता है। गर्भावस्था के कारण भी आपको टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। जेस्टेशनल डायबिटीज के जोखिम कारक, किसी भी उम्र की महिला को प्रेग्नेंट होने पर जेस्टेशनल डायबिटीज होने का खतरा होता है, लेकिन कुछ महिलाओं में इसका खतरा अधिक होता है। उम्र, 25 वर्ष की आयु से ज्यादा उम्र की महिलाओं को जेस्टेशनल डायबिटीज होने का खतरा अधिक होता है। वजन, गर्भावस्था से पहले वजन ज्यादा होने से जेस्टेशनल डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। मधुमेह, शुगर से बचाव, प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज होने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन जो स्वस्थ जीवन शैली प्री डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज और जेस्टेशन डायबिटीज के इलाज में मदद करती है। अगर वही जीवन शैली अपनाई जाए तो वह इन्हें होने से रोकने में भी मदद करती है। डायबिटीज को नियंत्रित करके इससे संबंधित समस्याएं जैसे कि दिल का दौरा, स्ट्रोक, तंत्रिका और अंग क्षति, अंधापन आदि को रोका जा सकता है। सरल जीवन शैली और आहार में परिवर्तन मधुमेह को काफी हद तक कम कर सकता है। मधुमेह एक बीमारी है जिसका वजन आपके स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि आपकी जेब पर भी भारी होता है। मधुमेह रोगी दवाओं या इंजेक्शन को पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन होम्योपैथिक उपचारों का पालन करके वह दवाओं या इंजेक्शन की जरूरत को कम कर सकते हैं। स्वस्थ आहार खाएं। शुगर को कंट्रोल करने के लिए अपने आहार को मैनेज करना सबसे अच्छा तरीका है। आप अपने आहार में करेला, जौ, गेहूं, हल्दी, काली मिर्च, लहसुन, सनबीज, ब्लूबेरी और जामुन आदि शामिल करें। सामान्य चावल के बजाय पके हुए चावल खाएं और कफ बढ़ाने वाले आहार, घी, दही, चावल, आलू आदि से बचें। हर सुबह हरी चाय या तुलसी की चाय का सेवन करें। खाली पेट ब्लूबेरी के पत्ते खाना शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को कम करने के लिए पारंपरिक होम्योपैथिक उपाय है। व्यायाम करें। शुगर को रोकने के लिए शारीरिक व्यायाम करना सबसे सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। सप्ताह में कम से कम 150 मिनट के लिए व्यायाम जरूर करें। मधुमेह में एरोबिक्स, तैराकी, जिम्नास्टिक और तेज चलना बहुत फायदेमंद होता है। आप हल्के व्यायामों के साथ शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे इनकी तीव्रता बढ़ाएं। जो रोगी इंसुलिन का सेवन करते हैं उनको व्यायाम करने से पहले अपने रक्त में ग्लूकोज के स्तर की जांच करवा लेनी चाहिए। यदि यह 250 mg या अधिक है तो आपको व्यायाम नहीं करना चाहिए। चलना फिरना डायबिटीज में बहुत आवश्यक है। लंबे समय तक बैठे रहना आपकी हालत को और भी खराब कर सकता है। हर 90 मिनट के बाद थोड़ा सा चलें या कोई भी चलने फिरने वाले कार्य करें। पर्याप्त नींद लें। अत्यधिक नींद और नींद की कमी भी आपकी हालत अधिक खराब कर सकती है। यह आपके स्वास्थ्य को भी जोखिम में डाल सकती है। पर्याप्त नींद लें। रात में देर तक जागने और दिन के समय सोने से बचें। सिगरेट और शराब न पिएं। डायबिटीज में धूम्रपान और शराब पीने से बचें। यह कफ दोष को बढ़ाता है। मोटापा कम करें। एक स्वस्थ बीएमआई अपना लक्ष्य बनाएं और उस पर काम करें। आमतौर पर 18.5 और 24.9 के बीच बीएमआई वाला व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। मोटापा शुगर के लिए प्रमुख कारण है और मधुमेह से निपटने के लिए आपको पहले मोटापे का सामना करना पड़ेगा। एक संतुलित आहार का पालन करें और वजन घटाने के व्यायाम नियमित रूप से करते रहें। तनाव से रहें दूर। तनाव शुगर को बढ़ाता है, इसलिए अपने आप को तनाव मुक्त रखें और खुश रहें। मधुमेह शुगर का परीक्षण, डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज। हीमोग्लोबिन A1C, हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट। खाली पेट रक्त शर्करा जांच, फास्टिंग ब्लड शुगर। खाने के बाद की रक्त शर्करा जांच, पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट, रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट। मौखिक ग्लूकोज सहिष्णुता टेस्ट, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट।
मधुमेह शुगर के नुकसान, डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस। हाई ब्लड शुगर आपके शरीर में अंगों और ऊतकों को नुकसान पहुंचाता है। आपका ब्लड शुगर जितना अधिक होगा और जितनी देर ये रहेगा, उतना ज्यादा खतरा इससे नुकसान होने का होगा। हृदय रोग, दिल का दौरा और स्ट्रोक। डायबिटिक न्यूरोपैथी, नसों को नुकसान। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, किडनी को नुकसान। डायबिटिक रेटिनोपैथी, आंखों को नुकसान। बहरापन, डिप्रेशन, डिमेंशिया, मनोभ्रंश। डायबिटिक फुट, पैरों को नुकसान जैसे संक्रमण और घाव जो ठीक नहीं होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन जैसे स्किन डिजीज। जेस्टेशनल डायबिटीज के नुकसान। अनियंत्रित गर्भकालीन मधुमेह से मां और बच्चे दोनों को नुकसान हो सकता है। बच्चे को प्रभावित करने वाली जटिलताओं में शामिल हैं समय से पहले जन्म, जन्म के समय सामान्य से अधिक वजन, बाद में जीवन में टाइप 2 मधुमेह होने का खतरा बढ़ना, लो ब्लड शुगर, पीलिया, स्टिल बर्थ। मां को हाई ब्लड प्रेशर, प्रीएक्लेम्पसिया या टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारियां हो सकती हैं। सिजेरियन डिलीवरी भी करनी पड़ सकती है। मधुमेह शुगर की होम्योपैथिक दवा, होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर डायबिटीज। यूरेनियम नाइट्रिकम 202 बूंद दिन में 3 बार। हेलोनियास 202 बूंद दिन में 3 बार। पैनक्रियाटिनम 202 बूंद दिन में 3 बार। लाइकोपोडियम 1 ओम 2 बूंद सुबह खाली पेट 1 दिन के अंतराल से।